अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिस इज एक ऑफिशियल में। आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं मगज़ पकाने का आसान तरीका। मगज़ पकाने के लिए सबसे पहले हम लोग लेंगे एक पिसाई के लिए दो वगैरह, उसमें ऐड कर देंगे अदरक, लहसुन, सब्ज़ मिर्च, नमक, थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ी सी हल्दी जो घर में बनी होती है वो वाली हल्दी हम लोग लेंगे और इसमें ऐड करके इसकी अच्छी तरह से दरदरी सी पिसाई कर लेंगे। मसाले की बहुत ज़्यादा पिसाई नहीं करनी, दरदरा सा हमने मसाला रखना है और मसाले की अच्छी तरह से पिसाई कर लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर लेंगे हम लोग एक पैन वगैरह और इसमें ऐड कर देंगे प्याज और थोड़ा सा घी ऐड कर लेने के बाद इसमें ऐड कर देंगे थोड़ी सब्ज़ मिर्च और प्याज की अच्छी तरह से हम लोग फ्राई कर लेंगे। प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर ना चेंज हो जाए, इतनी देर हम इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। जब प्याज का कलर चेंज हो जाएगा फिर इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे एक मीडियम साइज़ का टमाटर बारीक काट के और इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। इतनी देर के लिए हमने टमाटर को पकाना है जब तक कि जो टमाटर है वो अच्छी तरह से नरम ना हो जाए। इतनी देर के लिए हम इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। जब टमाटर नरम हो जाएगा फिर इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे जो मसाला हमने पीस के रखा था वो, और इसको अच्छी तरह से पका लेंगे इतनी देर के लिए जब तक कि मसाला इसमें अच्छी तरह से पक ना जाए। इतनी देर के लिए हम इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। मसाला ऐड कर लेने के बाद अब इसमें से हल्का सा पानी का छींटा लगा देंगे ताकि जो मसाला है वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाए और इसकी कच्चापन जो है वो खत्म हो जाए। इतनी देर के लिए हम इसको पका लेंगे। पानी का थोड़ा छींटा लगा लेने के बाद अब हम मसाले की अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। प्याज की अच्छी तरह से भुनाई कर लेने इतनी देर के लिए करेंगे जब तक कि जो पानी है इसमें वो अच्छी तरह से खुश्क ना हो जाए। इतनी देर के हम इसकी प्याज की भुनाई कर लेंगे ताकि जो प्याज है वो भी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। जब प्याज सॉफ्ट हो जाएंगे फिर इसके बाद यहाँ पे हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ी सी लाल मिर्च यहाँ पे हमने मिक्स की हुई इस्तेमाल की वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से हिला लेंगे और इसके मसाले की अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे और प्याज को मज़ीद सॉफ्ट कर लेंगे। जब प्याज सॉफ्ट हो जाएंगे फिर इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे मगज़ और इसको अच्छी तरह से हिला लेंगे। और इसको इतनी देर के लिए हमने पकाना है जब तक कि जो मगज़ है वो अच्छी तरह से पक ना जाए और इसका मगज़ का जो पानी है वो खुश्क ना होना स्टार्ट हो जाए। इतनी देर के लिए हम इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। दोस्तों हमारा मज़ेदार और बहुत ही आसान मगज़ पककर हो चुका है तैयार। दोस्तों अगर आपको ही मेरी वीडियो पसंद आई हो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे यूट्यूब चैनल दिस इज एक ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।